नमस्कार दोस्तों, हम लोग आए हैं सुंदर नर्सरी कल्चरल फेस्ट इन दिल्ली। ये कल्चरल फेस्ट जो है सुंदर नर्सरी में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से लगभग एंट्री होती है स्टार्ट। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको टिकट ख़रीदना पड़ेगा यहाँ से सुंदर नर्सरी का, लगभग 50 रुपये का, और उसके बाद आपकी एंट्री होगी। चलते हैं आगे की ओर। ये चर्चा का समय, ये लोकतंत्र का समय, चर्चा से समाधान करने का समय है। तो ऐसे नेता की और दुनिया देख रही है। आप इसको टफ टास्क मास्टर कहिए या नरम दिल इंसान कहिए या समर्पित ऐसा नेता कहिए जो भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। भाई हट जा यार, आपको फोटो खिंचवाना है? हाँ, हेलो बोलो। लेकिन एक नहीं 5 भारतीय मंत्रियों को 5 ऐसे देशों में भेजा गया जो यूक्रेन के बॉर्डर पर थे, और हर भारतीयों को यूक्रेन से निकालने का काम किया। तुम्हें जहां पर एक तरह से 2-2 लेयर, चाहे यूक्रेन की सेना की थी, उससे अंदर स्थानीय सेना की थी, बीच में 700 भारतीय फंसे हुए थे। निकालना असंभव काम था, लेकिन वहां पर कोई भारतीय, हमारे जो फॉरेन सर्विसेज के हमारे लोग हैं, जो हमारे अन्य सर्विसेज के लोग हैं, उन्होंने जाकर 700 भारतीयों को नहीं लगी, लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार और यहाँ पर कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार ने हर संभव प्रयास किए रोकने। और जब मैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के अंदर घुसा तो मुझे पकड़कर कठुआ की जेल में डाल दिया गया। अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी मेरा साथ देने वहां पर आए, दोनों प्रतिपक्ष के नेता थे। ये उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय लाल चौक पर मेरे युवा मोर्चा के साथी गए तो उन्हें हड्डियां तोड़ दी, उनके पांव तोड़ दिए, पीठ पर भी लाठियां बरसाई गई। उनका केवल कसूर इतना था कि लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अनुच्छेद 370 को हटाकर वो वातावरण कश्मीर में पैदा कर दिया। आज 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट एक साथ। और यही नहीं आनंद जी, जब हमारे हिंदुस्तान के युवा 21,000 से ज्यादा युवा जब हाथ में तिरंगा लेकर यूक्रेन की धरती से सुकुशल भारत वापस आ रहे थे, तो ऐसे 21 देशों के नागरिकों ने भारत के तिरंगे झंडे को मांगा, और तिरंगा झंडा हाथ में लेकर ऐसे 174 भारत माता की जय और उस तिरंगे को लेकर दुनिया भर के नागरिक यूक्रेन की धरती से बाहर आते हैं, अफगानिस्तान की धरती से वापस आते हैं। 3-3 बार प्लेन भेजकर अफगानिस्तान की धरती से गुरु ग्रंथ साहब को और भीड़ को निकालने का काम, और सिखों को वहां से निकालने का काम, भारतीयों को निकालने का काम कोई देश नहीं कर पाया, हिंदुस्तान ने करने का काम। आनंद जी, राइज इन इंडिया की यही पहचान है। जब मैं कह रहा था आर्ट से आर्किटेक्चर की बात, हेल्थ से हाउसिंग की बात, डिफेंस से डिजिटल स्पेस की बात, स्किल से स्टार्टअप की बात हो, ये दिखाता है कि भारत ने हर क्षेत्र में अच्छा किया है। और अर्थ फेस्टिवल में कहना चाहता हूँ, ये बात दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम की बात हो, महाकाल लोक बनाने का काम हो, या काशी विश्वनाथ धाम के साथ साथ अयोध्या धाम बनाकर अगले साल राम मंदिर भी आपको समर्पित कर दिया जाएगा। ये सही मायने में अर्थ हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज का कहीं निकला है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार। अर्थ सही मायने में हमारे इस रिच कल्चरल हेरिटेज का निकला है तो आज भारत की सरकार गीत पर नहीं, भारत की कला संस्कृति और संगीत, यानी कि यहाँ के संगीत को गाकर, जो वो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म का गाना जिम्मी 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 आजा 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 को गाते हैं और थिरकते हैं। हमारे यहाँ के भारतीय संगीत जो आप अभी देख रहे थे, हमारे यहाँ पर भारतीय नाट्यम से लेकर उड़ीसा के डांस से लेकर बाकी सब की बात हो, अगर दूसरे देशों के लोग आज उसको अपनाते हैं तो ये उभरते भारत की तस्वीर नजर आने वाले दिनों में दिखेगा।
आनंद जी, विश्व गुरु है क्या? क्योंकि आम जनमानस की भाषा में विश्व गुरु क्या है, यानी कि आप किस किस क्षेत्र में दुनिया को नेतृत्व दे सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं वी आर नॉट फॉलोइंग, वी आर लीडिंग टुडे. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एज वी show the world which is the right way, we show the path. For example, if you look at 2014, ये देखिए सुंदर नर्सरी. ये रहे हमारे दोस्त मित्रगण. हाँ भाई गंगाधर जी, हेलो गाइस, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है. चलो बढ़िया. पैसे वसूल हो रहे हैं ना आपके? वैसे तो नहीं वसूल हो रहे. भाई यहाँ पे भी कुछ बना रखा है इन्होंने, कुछ अंदर इसके तक है नीचे भाई. से यमुना जी में पहुंचा जाता है. यमुना जी, एक यमुना जी का दूसरे- तो पता नहीं, पर भाई कुछ तो है यहाँ पे. चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं एक बारी. तुमको तोते वाले पिंजरे में बंद कर दिया जाए. कुछ कहना चाहोगे शब्दों में? मुझे बंद कर दो यार, क्या दिक्कत. तुझे बंद कर दे भाई. आए हो चेतन जी? बात भाई, अरे ऐसे किसी को पिंजरे में बंद नहीं करते. अच्छा. भाई लोगों, ये है यहाँ का वाटरफॉल, समझ सकते हैं. बहुत छोटा सा, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर. ये इसके जस्ट सामने पड़ता है. का पानी में नीचे. सुंदर नर्सरी का एक दृश्य, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत. ये हमारे शिवानी की फोटो खिंचवाते हुए. क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पे? जल्दी बताओ. मछली ढूंढ रही है. मछली इसमें नहीं मिलने की. ये दादा लग रहा है कपड़े धो रहा पूरे. बोलो जी, तुम्हें भी कुछ ढूंढना है इसमें? बता दो ऐसे में. भाई जो भी यहाँ आने वाले हैं ना, याद रखें 150 से नीचे कुछ भी नहीं है यहाँ पे. दिखाओ भाई, थोड़ा सही से दिखाओ. ये देखो भाई, 150, 200, 150, 200. बंदा खा ही नहीं पाएगा अगर कोई नॉर्मल बंदा आ रहा है तो. ये जान लो भाई, टिकट इसलिए थोड़ी सी सस्ती थी. टिकट लेकिन रेड वाली की बात हो रही है, पिंक वाली को कोई पूछ नहीं रहा. मैंने बोला ही नहीं, मुझे पूछने के लिए हद है. अबे तू थोड़ी बोलेगी, हम बता रहे हैं ना तुझे. बंद कर ले कैमरा. बेटा 1300 रुपये का है. एक बार नहीं दूंगी, मेरे को बता. मेरा और नहीं है भैया का. बढ़िया है ना इस बार. गंगाधर जी, क्या ढूंढ के आए हो वहाँ से? गंगाधर जी, क्या ढूंढ के आए हो? अबे कहाँ चौड़ा हो रहा है, दूर पीछे तो बताओ कहाँ है भाई. पूछे इससे कहाँ घूम के आ रहा है. बता भाई, बता. मानी नहीं. बेइज्जती 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 कर दी तेरी. मैं बोला ही नहीं कुछ. गाइस ये देखिए, ये हमारी शिवानी जी. किसी लड़के ने भी एक बार भी नहीं इसको पूछा. कोई भाव नहीं दे रहा. पिंक वाली किसी सब ने नहीं किसी और कलर को भाव दे रहे हैं. फूल चला लिया. देखो फूल भी लगा रखे इसने. देखो ध्यान से देखो, फूल लगा रखे तब भी रो कोई रही भाव है, नहीं को दे रहा. हाँ कहा था, बट उसने ना किया तो थोड़ा रोना हो रहा है. रो रही चेहरा है, नहीं दिखा सकती. बहुत ध्यान से रो रही है. शिवानी जी, रो क्यों रही हो तुम? मारूंगी क्या? शिवानी जी, रो क्यों रही हो? मैं मारूंगी आज.
अरे बहुत कुछ कहना चाहेंगे यार, मतलब इंजॉय यार, मतलब यहाँ आओ इंजॉय करने पूरा आओ, बट सेटिंग लेके आना वरना मत आना। भाई अमीर पार्टी है पूरी, पैसा जेब में होना चाहिए वरना पटने वाली नहीं है। गंगाधर जी कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे आप? हम तो भैया कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे। बेइज्जती होली, अच्छा, पर्पस हमारा आप- ऑफर नहीं मिला। नहीं नहीं, हमको तो मिल चुका, ऑफर मिल चुका बहुत अच्छा, सारे। आपसे हमने एक ऑफर सवाल दिया है। ही नहीं आपसे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। गरीब गंगाधर जी आदमी। आपसे एक सवाल है कि आप वहाँ जाके वो रोड क्यों नाप रहे थे, बताइए। वो रोड ऐसी नाप रहे थे कितना मीटर है वो। कितना मीटर और क्या परीक्षण करा आपने वहाँ जाके? वहाँ जाके बहुत सारा परीक्षा दिया। चलो। हम आपको बता नहीं सकते। 50 रुपये आपके वसूल हुए नहीं हुए? 50 रुपए कह सकते हैं एक तरीके से वसूल हो चुके हैं। चलो बढ़िया बढ़िया, चलते हैं गाइस। अब हमारा ट्रिप हो चुका है ख़त्म सुंदर नगरी का। अब जो भी बाकी के प्रोग्राम रहे होंगे वो होंगे लगभग रात में। अभी के लिए तो हम लोग घर जा रहे हैं। एक लास्ट सीन दिखा देते हैं आपको, ये देखो। और चलते हैं हम लोग घर की तरफ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।